हमने बात की थी प्रिवेसी के, खास करके डीपीटीपी एक्ट की इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जब आप डीपीटीपी एक्ट से कंप्लाई करने की कोशिश करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज बात करेंगे ऐसी कौन सी गलतियां हैं प्रिवेसी रिलेटेड जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप डीपीटीपी एक्ट कंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक डेटा मैनेजमेंट। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि डेटा एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कलेक्ट किया है। बड़ी सीधी सी बात है, आप किसी का डेटा मांगेंगे, क्यों मांगेंगे आपको खुद को तो पता ही है। तो उस पर्पस को ठीक से डिफाइन कीजिए कि मुझे आपका ये डेटा इस काम के लिए चाहिए, आपको ये सर्विस दूंगा, ठीक। और उसी पर्पस के लिए जो कम से कम डेटा चाहिए जिससे वो पर्पस सॉल्व हो सके, सिर्फ वही डेटा कलेक्ट कीजिए। उसका यूजर से कंसेंट लीजिए। अगर आपने ठीक से समझाया है कि आपको क्या डेटा क्यों चाहिए, तो कंसेंट भी आपको खुशी खुशी और तसल्ली से मिलेगा। यूजर को कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप उसके साथ गलत नहीं कर रहे हैं। और जब भी आपको लगे कि आपको वही डेटा किसी और एक्टिविटी के लिए यूज करना है, किसी और पर्पस के लिए रीयूज करना है, तो कंसेंट दोबारा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योर स्टोरेज, redundancy, availability, integrity, encryption, backups, replication, role based access। डेटा के स्टोरेज के टाइम पे भी, डेटा के ट्रांसफर के टाइम पे भी एनोनिमाइज कीजिए। खास करके अगर आप क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, यानी कि अपने देश से बाहर डेटा भेज रहे हैं, इनमें से कुछ भी आप मिस करते हैं तो आप तो बेसिक प्रोसेसिंग ही ठीक से नहीं कर रही। और बेसिक प्रोसेसिंग की डेफिनेशन डीपीटीपी एक्ट में क्या है? डीपीटीपी एक्ट कहता है कि अगर आप किसी भी भारतीय नागरिक का पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अपने पास स्टोर कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, आप उसे शेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टीज के साथ, या आप उसे अपने यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, हो सकता है आपने कलेक्ट मैन्युअली किया हो और आपने बाद में डिजिटाइज किया हो, उस कंडीशन में भी कंप्लायंस आप पे अप्लाई होती है। और बहुत कम होता है आज की डेट में, सिवाय जो मॉल में या एयरपोर्ट पे फॉर्म आपसे भराए जाते हैं क्रेडिट कार्ड के। अदरवाइज ज्यादातर सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल ही होता है। डेटा उतने टाइम तक रिटेन कीजिए जितने टाइम तक आपको चाहिए। ये रिस्क लेने का क्या सेंस है? जो डेटा मेरे किसी काम का नहीं, मैंने वो संभाल के रखा हुआ है और मैं उसकी कंप्लायंस पे लगा हुआ हूँ, तो जरा ध्यान रखिएगा। प्रिवेसी नोटिस पब्लिश कीजिए, बहुत क्लियर, बहुत साफ तरीके से समझाए कि आप क्या डेटा की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें प्रोसेसिंग के बारे में। करेक्ट डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर का, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का, ग्रीवेंस ऑफिसर का, जो डीपीटीपी एक्ट में कोई डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी में कोई तो रहेगा जो कंप्लेंट्स रिसीव करेगा प्रिवेसी रिलेटेड। मैं उसे ग्रीवेंस ऑफिसर कहता हूँ। ग्रीवेंस ऑफिसर की पूरी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी प्रिंसिपल सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उस आदमी से बात कर सके। लैंग्वेज क्लियर, भारत में मल्टीलिंगुअल लॉ कहता है कि जो 21 भाषाएं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, उनमें से कोई एक भाषा इस्तेमाल करी जानी चाहिए और क्लियर स्टेटमेंट्स होनी चाहिए कि ये काम इस लैंग्वेज में ऐसे होगा। कोई वेग, कोई टेक्निकल, कोई लीगल जार्गन्स जो आम आदमी को समझ ही ना आए, ऐसी भाषा प्रिवेसी नोटिस पे नहीं चाहिए। कंसेंट मैनेजमेंट, बहुत सारे वीडियोस, 2 प्लेलिस्ट हैं, शायद 3 हैं, जो सिर्फ कंसेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। पर्पस क्लियर है, समझा दिया, सामने वाले को समझ आ गया, तो कंसेंट भी खुशी खुशी देगा। अब उसको और क्या चाहिए? वो चाहता है, और एक्ट भी चाहता है, कि एक तो कंसेंट ग्रैन्युलर की ऑप्शन हो। आप 10 सर्विसेज देते हैं सेम डेटा से, मुझे 10 सर्विसेज नहीं चाहिए, तो मेरा डेटा किस किस सर्विस के लिए इस्तेमाल होगा मैं डिसाइड करूंगा, मैं कंसेंट दूंगा। कंसेंट जो इजीली विड्रॉ भी किया जा सके। कंसेंट्स के लॉग होने चाहिए, किसने दिया, कब दिया, किस किस सर्विस के लिए दिया, वो किस किस सर्विस के लिए इस्तेमाल किया गया, कब रिवोक हुआ। अगर माइनर का था तो पेरेंट ने कंसेंट दिया था, जब वो बच्चा बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, तो रिकंसेंट लिया आपने कि नहीं लिया, कब लिया, कंसेंट एक्सपायर कब होगा। इन सब चीजों के डिटेल लॉग होने बहुत जरूरी है। 250 करोड़ की पेनल्टी है अगर आप कोर्ट में ये साबित ना कर सके कि आपके पास कंसेंट था। यूजर के राइट्स, यूजर के ग्रीवेंसेस, यूजर के पास एक डैशबोर्ड आना चाहिए जिसपे वो अपना डेटा देख सके, ये मेरा डेटा है, मैं इस पे काम करूंगा। एक इंटरफेस जिसपे वो अपनी कंप्लेंट्स रेज कर सके, अपनी कंप्लेंट्स का
चाहे वो डेटा करेक्शन से रिलेटेड है, चाहे वो इरेजर से रिलेटेड है, चाहे वो ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग से, राइट टू बी फॉरगॉटन, कोई भी राइट वो यूज कर रहा है उसको इंटरफेस पे अपडेट मिलनी चाहिए। इंटरफेस के अलावा ईमेल्स के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, जैसे भी आप उसको अपडेट दे सकते हैं, आप उसे ऑटोमेटिक अपडेट दीजिए कि आपकी केस की क्या प्रोग्रेस चल रही है। कंसेंट की यूटिलाइजेशन को प्रॉपरली मॉनिटर करें, यूजर देख सके, उसको मालूम हो उसका कंसेंट कहाँ यूजर है, और ये इन्फॉर्मेशन उसके पास ट्रांसपेरेंटली रहे। और ग्रीवेंस एड्रेसल का ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि पूरी प्रॉब्लम एक्सप्लेन की जा सके, स्क्रीनशॉट्स लगाए जा सकें, और जब जब उस पर भी कोई अपडेट हो तो मुझे एसएमएस, ईमेल, डैशबोर्ड किसी भी तरीके से, और आइडियली सभी तरीकों से अपडेट मिलना चाहिए। ग्रीवेंस एड्रेसल का इतना बड़ा सिस्टम जो हमने प्रीवियसली नोटिस में भी बात की थी कि आपका डीपीओ, आपका ग्रीवेंस ऑफिसर कौन है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को कहाँ और कैसे कांटेक्ट करना है, और जरूरत पड़े तो उससे आगे जुडिशियल सिस्टम को कैसे कांटेक्ट करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एक्ट की कंप्लायंस करते हुए अपने सिस्टम में डालनी होंगी। आप भी कंप्लायंट रहेंगे, प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, तो आपका यूजर भी डेटा को ठीक से, और आपका एम्प्लॉय, आपका स्टाफ भी डेटा को ठीक से हैंडल करेगा। तो पिटफॉल्स के बारे में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।